भूमिरूप और जलवायु गुड़िक आम जाना भूमिरूप भूमिरूप केमितिया भूमिरूप थिले तापाई कौन रंग व्यवहार करा जिवो तो समतल भूमि पई केउ रंग व्यवहार करिबा आमे ना सबुज रंग मालभूमि पई फिका बादामी रंग पार्वत्य भूमि पई बादामी रंग मरुभूमि पई हलदिया रंग जलभाग पई नील रंग उच्च भूमि पई गाढ़ बादामी रंग तो आम जो भूमिरूप गुड़िक जानिले तार रंग जानिले तो ये मानचित्र रे देख मानचित्र रे देखिकी कौ भूमिरूप कौटी अवस्थित अच्छी तुम जापर सबुज रंग आम देखी समतल भूमि देख समतल भूमि कौटी कौटी अच्छी तापर मरुभूमि कौटी अच्छी तो मानचित्र आम कौन जानिले मुख्यतः 6टी प्राकृतिक विभाग रे विभक्त होईची आमर भारत कौन कौन 6टी प्राकृतिक विभाग गोटे है उत्तरस्थ हिमालय पर्वत जदि मानचित्र को देखा ये उत्तर रे कौन रही हिमालय पर्वत तापर उत्तरस्थ समतल अंचल हिमालय तलकू रही कौन उत्तरस्थ समतल अंचल जोटा कि सबुज रंग दि जापर मालभूमि अंचल यही भाव में रही है मालभूमि अंचल तापर है पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल ये पश्चिम दिगरे रही कौन राजस्थान रे मरुभूमि अंचल थर मरुभूमि तापर उपकूलवर्ती समतल अंचल दुई पटे उपकूलवर्ती समतल अंचल ये जदि उपकूलवर्ती समतल अंचल को आम दिग अनुसार जाना ताले एटा तो दक्षिण दिग ताले दक्षिण पश्चिम दिग आउ दक्षिण पूर्व दिगरे आमर उपकूलवर्ती समतल भूमि रही तापर है द्वीप समूह आम जाचे आरब सागर रही लाक्षाद्वीप आउ अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रही बंगोपसागर रे देख उत्तर रे आमर हिमालय पार्वत्य अंचल रही जोटा कि जम्मू काश्मीर ठारू अरुणाचल प्रदेश पर्यंत रही हिमालयर दक्षिण को कौन रही आमर उत्तरस्थ समतल भूमि ये उत्तरस्थ समतल भूमि आमर तो उत्तरस्थ समतल भूमि आउ कौन कौन रही ये आमर उत्तर दिगरे ये रही मरुभूमि जोटा कि राजस्थान रे थर मरुभूमि आउ कौन प्राकृतिक विभाग रही ये रही मालभूमि जोटा कि आमर समतल भूमिर उत्तर दिगरे रहा कौन पार्वत्य हिमालय पार्वत्य अंचल आउ समतल भूमिर जो उत्तरस्थ समतल भूमि तार दक्षिण को रहा आमर मालभूमि तापर मालभूमिर दुई पार्श्व दक्षिण पूर्व आउ दक्षिण पश्चिम होइकी रही कौन उपकूलवर्ती समतल भूमि तापर द्वीप समूह कौन रोचे ना आरब सागर रही लाक्षाद्वीप आउ बंगोपसागर रोचे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज तो आम मानचित्र देखिकी कौन जानिले तो उत्तर रे जो पार्वत्य अंचल रही भारतर उत्तर रे कौन रही पार्वत्य अंचल ता मध्यरु आमर हिमालय पार्वत्य अंचल होउची मुख्य जेते पार्वत्य अंचल उत्तर रे रहिला एटा हिमालय मुख्य एठी आउ गोटे भी प्रश्न आसे आमर उत्तर दिगरु पार्वत्य अंचल हिमालय पार्वत्य अंचल थिबा कारणरु आमर भारत को शीत बेसी लागे नाही हैला तो देख उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल आमर पश्चिम कौटू काश्मीर ठारू पूर्व रे पूरा अरुणाचल प्रदेश पर्यंत गोटे पूरा प्राचीर माने कौन ना कह जो पाचेरी भाई यहाँ रही यार दैर्घ्य केते ना 400 ରୁ 500 किलोमीटर हिमालय पार्वत्य अंचल दैर्घ्यटा आ पर्वत गुड़िक कौन ना धाड़ी धाड़ी होकर लंबिकी रही तेणुक या पर्वत माला बोलिकी कहगला माल सदृश रही तो पर्वत गुड़िक मध्य स्थाने स्थाने कौन होना एमती स्थाने स्थाने ये कौन रही जो पर्वत रही स्थाने स्थाने कौन ना बड़ ओसारिया समतल अंचल भी रही जाए ताको पार्वत्य उपत्यका बोली कहुए ये प्रश्न आसो पार्वत्य उपत्यका क्या कहुए ये जो पार्वत्य उपत्यका से भल चाष हुए से बहुत लोक भी बास करती उपत्यका मानक मध्य आमर काश्मीर डेराडून अन्यतम है काश्मीर उपत्यका डेराडून उपत्यका अन्यतम मन रख आमर हिमालय पार्वत्य अंचल अधिकांश अंचल घन जंगल में परिपूर्ण तो ये जो जंगल में विभिन्न जातिर औषधीय वृक्ष थाए आ विभिन्न जातिर पशु पक्षी भी ये देखा जाती कौटी ना हिमालय पार्वत्य अंचल तेणु यही अंचल में लोक मैंने कौन कौन करके सब जीविका निर्वाह करुवे बोली तुम भावुच मन रख पुणी उत्तरस्थ जो हिमालय पार्वत्य अंचल ताहा समुद्र पतन ठारू बहुत उच्चरे से वर्ष सारा अधिक ठंडा से अनुभूत हुए जिते उच्च को जावा आमको ठंडा अनुभूत हो तो हिमालय रे थिबा केटू बा गड़ुइनश्रीन कांचनजंगा नंदादेवी ये सब उच्च शृंग जहाँकि जार कि अग्रभाग उच्च शृंग गुड़िकर अग्रभाग पूरा वर्ष तमा बरफ से ढांकी होकर रही थाए तो यही अंचल बरफ तरलिकी नदी रूपे बही जाइकी माने जमती गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र नदी एमाने बही जाइकी नदी रे माने जल जोगई थांती ता माने खरा दिने देख अन्य नदी गुड़िक सुखीज किंतु एई नदी गुड़िक बरफ तरलिकी जल चलो तेणुक एगुड़िक चिरश्रोता तो ये पार्वत्य अंचल जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल सिक्किम ये जो पार्वत्य अंचलटा कौ कौ एरिया को विस्तृत होती मैप्रे तुम देख जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल बा जोटा को उत्तराखंड भी कहुच्छी सिक्किम
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଆଉ ମିଜୋରାମ ଆଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ହିମାଳୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହିମାଳୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ହିମାଳୟ ବୋଲି ନୁହେଁ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ମନେ ରଖ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜନଜାତିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। এইটি দেখ আমার উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল এইভাবে অছি। এটি নদীগুড়িক গোমতী অছি, গঙ্গা নদী, যমুনা নদী। তাপরে দেখ এই পার্বত্য অঞ্চলর দক্ষিণকু হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলর দক্ষিণকু রহিলা কিয়ে না উত্তরস্থ সমতল অঞ্চল। কহিলি নদী মানক দ্বারা এই সমতল অঞ্চল উর্বর হয়েছি, তার পটুমাটি সঞ্চিত হয়েকি এটি রহিলা। তো উর্বর মৃত্তিকা, গঙ্গা মুখ্য আমার নদী ଭାରତର। তো হিমালয়ରୁ ଭାରତୀୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ତିନିଟା ମନେ ରଖ। ଏମିତି ଆସିଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ଓ ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି କିଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦେଇକି ଯାଇଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପାଖରେ ରଖିବ, ଦେଖିବ ଯେ ତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବ ଆମର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ଯେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଟି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ଯେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଆଉ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଆମର ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ପଞ୍ଜାବ ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବିସ୍ତୃତ। ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କେଉଁଟା ମନେ ରଖ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ এই ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ ବା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା? ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିବ। ପୁରା ଏଇଟା ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ଓସାରିଆ ହୋଇକି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ ଲମ୍ବିଛି। ତ ଏଇ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଟା ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବା ତ ଇଏ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ ଇଏ ଲମ୍ବିଛି। ତ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହିଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଭାରି ଉର୍ବର ଆଉ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ କାହିଁକି ବାସ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, କାରଣ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନଦୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାଟି ସେଠି ପଟୁ ମାଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରୁହେ, ମାଟି ଉର୍ବର ଆଉ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଏଇଭଳି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା କ'ଣ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତାର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣକୁ ରହିବ କ'ଣ ନା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣକୁ ପୁରା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳଟି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇକି ରହିଛି। ପୁରା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆକାର ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଭୁଜ ପରି। ଦେଖେଇଲି ତୁମକୁ କେମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ପରି। ଅଞ୍ଚଳର ତିନି ପାଖରେ ଆମର ସମତଳ ଭୂମି ଘେରି ରହିଛି। ଦେଖ ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା କ'ଣ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି, ପୂର୍ବ ପଟେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ଉଚ୍ଚ ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବି ରହିଛି। ମାଳଭୂମି ମାଳବ ମାଳଭୂମି, ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଆଉ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ବା ଯେଉଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମାଳଭୂମିକୁ ନେଇକି এই ଅଞ୍ଚଳଟି ଗଠିତ। ଦେଖ ଏମିତି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭଳି ରହିଥାଏ ଆମର ମାଳଭୂମିଟି। ଏଠି ରହିଲା ମାଳଭୂମି, ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଲା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ତ ଏଇ ଆମର ମାଳଭୂମି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ାଣିଆ। ଦେଖ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ, କେଉଁ ଦିଗରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ାଣିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିଥାଉ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ଥିବ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ପାଣିଟି ବୋହିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖିବ ତୁମେ ମ୍ୟାପ୍ରେ। ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ଆସିକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ମାଳଭୂମିଟି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ାଣିଆ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲା ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି ନଦୀ, ଯିଏକି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଇ ମାଳଭୂମି, ଭାରତର ଏଇ ମାଳଭୂମିଟି ଯେଉଁଟାକି ତିନିକୋଣିଆ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଭାବରେ ରହିଛି, ତାହା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତୃତ?
ଏହି ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବ। ଦେଖ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି। ଜୈସାଲମେର ଯେଉଁଠି ଖୁବ୍ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ଏହି ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବହୁତ ପୁରାତନ। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ମରୁଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଓଟ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ବହୁତ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ, ଏପଟେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ସୀମା, ତ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ। ମରୁଭୂମି ହେଇଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ବାଲି ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖ ମରୁଭୂମି ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଉଷ୍ମ ମରୁଭୂମି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷା କମ୍ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାଲୁକାପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଷା କମ୍ ହେଇଥାଏ ମାନେ ଗଛପତ୍ର ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଉଷ୍ମ ମରୁଭୂମି। ଆଉ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଯେଉଁଟାକି ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ, ଯେଉଁଠିକି ବି ଗଛ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏଇ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କେଉଁଟା ନା ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଳେବେଳେ ବାଲୁକା ଝଡ଼ ବି ହୁଏ। ନଦୀ ନାଳ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଖୁବ୍ କମ୍ ହୁଏ ଆଉ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏବେ ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ସେଇଥିରୁ କେନାଲ ଖୋଳିକିରି ଜଳ ଅଣାଯାଇକି ମାନେ ଜଳସେଚନ ସାହାଯ୍ୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ନା ରାଜସ୍ଥାନର ଏ ଯେଉଁ ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ତାପରେ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ। ୟାକୁ ବି ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି, ଇଏ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି। ତ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ, ଦେଖ ଯଦି ଏମିତି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବ, ପୂର୍ବରେ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ କେରଳ ଠାରୁ ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନେ ରହିଲା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିଟା କେରଳ ଠାରୁ କାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଗୁଜୁରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ତ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ତ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମି ଏଠି ଆମର ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ନଦୀ ତାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ତିଆରି ହୋଇଛି ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ଏପଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି, ଇଏ ଭାରି ଅଣ ଓସାରିଆ, ବେଶୀ ଓସାର ନୁହେଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଉ ପେରିୟାର, ଏଠି ଦେଖିବ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଉ ପେରିୟାର ନଦୀ ଆରବ ସାଗରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୟାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ଭାରତର ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଉ ଆରବ ସାଗରରେ ରହିଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଦେଖ ତ ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବ ପଟେ କ'ଣ ରହିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଭାରତର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରହିଲା ଆରବ ସାଗର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ରହିଲା ଭାରତ ମହାସାଗର। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା କ'ଣ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ତ ଏଇ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଏଇ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। এই দ্বীপଗୁଡ଼ିକରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଆ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। କେଉଁଠି ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ। ତାପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭଳି ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା କ'ଣ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱୀପ ତେଣୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କୁହାଗଲା। ତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକର ମାଟି ସମତଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ବର ନୁହେଁ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଉର୍ବର ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ଧରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ତିନିଟା ଋତୁକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାଉ। କ'ଣ କ'ଣ, ଶୀତ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ। ତ ଦେଖ ସବୁ ସମୟରେ ପାଗର ଅବସ୍ଥା ସମାନ ନଥାଏ ହେଲା। କେତେବେଳେ ଖରା ପାଗ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବର୍ଷା ପାଗ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୀତୁଆ ପାଗ ହୋଇଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କହିବା। ତ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳବାୟୁ ଏକାପରି ନୁହେଁ। ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କେଉଁଠି ମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, କେଉଁଠି ସମତଳ ଭୂମି,
कोठी मालभूमि तेणुक भिन्न भिन्न प्रकार जलवायु देखा जाए। जलवायु आ पाग है डिफरेन्स पाग है ये खरा पाग हो पुणी वर्षा पाग हम किंतु जलवायु कौन ना बहुत वर्ष धरी गोटे हाराहारी प्रकार गोटे हाराहारी अवस्था जलवायु माने पाणीपागर गोटे अवस्था। तो प्राकृतिक गठन व्यतीत आहरी अनेक कारण जलवायु को प्रभावित करता है। कौन कौन ताहले को कारण गुड़िक कारक गुड़िक आमर जलवायु को प्रभावित करती। ताले जलवायु को प्रभावित करुवा मुख्य कारण गुड़िक होउची कौन ना वायु प्रवाह कौ दिगरु वायु प्रवाहित होउची केउठारु वायु प्रवाहित होउची समुद्र पतन ठारू स्थानर उच्चता तामाने समुद्र पतन ठारू जेते उच्च को जीवा सेते ठंडा लागिबो। तापर वृष्टिपात जो अंचल रे बेसी वृष्टिपात होउतबो सेठी अलग प्रकार जलवायु देखा जिवो जोठी कम वृष्टिपात होउतबो सेठी अलग प्रकार जलवायु देखा जिवो। आ समुद्र ठारू स्थानर दूरता समुद्र ठारू केते दूर रे सेई स्थानटी रहिची सेटा भी जलवायु को प्रभावित करिवो। आ भू प्रकृति भूमिर प्रकृति केमितिया ताहा भी जलवायु को प्रभावित करिवो। तो आम तो देखिले कौन कौन कारण रही जलवायु को प्रभावित करिवो। तो आमर भारत गोटे विशाल देश तेणु एठारे विभिन्न भूमि रूप थिबारु तो जलवायु मध्य भिन्न भिन्न होता है। केतेक अंचल अत्यधिक शीत होता है आउ केतेक अंचल अत्यधिक वर्षा हुए। तो भारतर अवस्थिति मध्य जलवायु को कौन प्रभावित करे। भारतर उत्तर में रहिला हिमालय पर्वतमाला। तो सुमेरु अंचल आम मैप्रे देखिले उत्तर दिगरे रही सुमेरु। तो सुमेरु अंचल जो अत्यधिक शीतल वायुटा आसे से वायु को किए ना हिमालय पर्वतमाला बाधा देला। देख जमी मैप्रे देखा ये हिमालय पर्वतमाला सुमेरु जो अत्यधिक शीतल वायु आसला ताको हिमालय पर्वत बाधा देला जहाँफल कि कौन ना भारत में बेसी शीत है नहीं। तेणु भारत में चीन आउ रुषिया परी ठंडा हुए ना। ये जब प्रश्न करा चीन आउ रुषिया परी शीत अनुभव हुए ना भारत में कहीं कारण कौन कारण हिमालय पर्वतमाला आमर सुमेरु अंचल आसुवा अत्यधिक शीतल वायु को बाधा दे थाए जहाँफल कि भारत में बेसी शीत अनुभूत हुए ना। तो भारतर पूर्व पश्चिम आउ दक्षिण पटे समुद्र भी घेरी रही तीन पट को पूर्व पटे रही बंगोपसागर पश्चिम पटे रही आरब सागर आउ दक्षिण पटे रही भारत सागर। तेणुक समुद्रकूलिया अंचल गुड़िक अत्यधिक शीत हुए ना कि अत्यधिक गरम हुए ना। तो समुद्र आसुवा शीतल वायु ए अंचल उष्णता को कमे दे थाए। तो भारतर उपकूलवर्ती अंचल अत्यधिक गरम बा शीत हुए ना। तो ये आउ गोटे जब प्रश्न कर समुद्र उपकूल अंचल कहीं बेसी शीत कि बेसी गरम हुए ना आम लिखिपर। आउ गोटे प्रश्न करा जाय पारे समुद्र उपकूल दूर रे थिबा स्थान गुड़िक अत्यधिक शीत हुए शीत दिन आउ खरा दिन अत्यधिक गरम भी हुए। तो समुद्र उपकूल दूर रे थिबा अंचल गुड़िक समुद्रर प्रभाव पड़े ना। तेणु से अंचल कौन हुए ना अत्यधिक गरम अनुभूत हुए। जमती ओडिशार संबलपुर बलांगीर राउरकेला दिल्ली हरियाणा राजस्थान यही सब स्थान मानक जलवायु अनुभूत हुए। तो समुद्र पतन ठारू अत्यधिक उच्चरे थिबा स्थान गुड़िक जलवायु कौन शीतल समुद्र पतन जो स्थान उच्चता जिते अधिक सेठी बेसी शीत अनुभूत हुए। जमती कि दारिंगबाड़ी उटी मसूरी ये सब शीतल जलवायु अनुभूत हुए। तेणु एगुड़ी को आमर ग्रीष्म निवास कहुए अर्थात खरा दिने गरम हेले से स्थान को आम गले आमको ठंडा लगे। मन रख आमर भारत में मौसुमी वायु प्रभावित होता है। तो जलीय बाष्पूर्ण जो मौसुमी वायु कौटू तो समुद्र पृष्ठ जाए तो ये बहुत जलीय बाष्प थाए। तो जलीय बाष्पूर्ण मौसुमी वायु जो भारतर अधिकांश अंचल में वृष्टिपात हो तापमात्रा कमी जाए। तामाने भारत गोटे गरम गरम होउतबा देश किंतु सेठी मौसुमी वायु द्वारा ठंडा लगे। तो मेघालयर माइसिनराम रे सबुठारु अधिक वृष्टि होता है आउ थर मरुभूमि रे सबुठारु कम वृष्टि होता है। तो आमर साधारणतः मालभूमि अंचल में अधिक गरम आउ अधिक शीत होता है। यही सब कारण व्यतीत सूर्य जो जलवायु पार्थक्य भी देखा जाए। तो आम देश में वर्षर अधिक समय गरम होता है। आम देश में कौन होता है बेसी समय गरम होता है आउ कम समय शीत होता है। तेणु आम देशटा हूँ गोटे ग्रीष्म प्रधान देश। ये जब प्रश्न करा जाए आम भारत को कहीं गोटे ग्रीष्म प्रधान देश कहुए ये उत्तर तुम लिखिपर। आउ थे रिवाइज करदे ये विषय में कौन कौन शिखिले। तो प्राकृतिक मानचित्र में विभिन्न भूमि रूप भिन्न भिन्न रंग व्यवहार करमती समतल भूमि सबुज रंग पार्वत्य भूमि गाढ़ बादामी रंग मालभूमि फिका बादामी रंग मरुभूमि हलदिया रंग जलभाग नील रंग। तो आमर भूमि रूप अनुसार भूमिर रूप अनुसार आमर देश को 6टी प्राकृतिक अंचल विभक्त कौन कौन से गुड़िक ना उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल उत्तरस्थ समतल अंचल तापरे मालभूमि अंचल पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल आ उपकूलवर्ती समतल अंचल आ द्वीप समूह।
तो आमर उत्तरस्थ जो हिमालय पार्वत्य अंचल से जो नदी गुड़िक प्रवाहित हुए सेगुड़िक वर्ष सारा जलपूर्ण थाए। उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल जो प्रवाहित नदी गुड़िक सी कौन ना बोही आणुवा पटु माटी ही उत्तरस्थ समतल अंचलटा गठित होता है। से बहुत उर्वर और चाष उपयोगी होता कारण अधिक संख्यार लोक रही था। तो गोटे अंचल बहु वर्ष धरी पाणीपागर जो हाराहारी अवस्था से ही अंचल जलवायु बोली कहुए बहु वर्ष धरिक रही किंतु गोटे निर्दिष्ट समय एवं खरा हो ऊपर बेला को देखिए वर्षा हो पाग कह। आम देशर आम प्राकृतिक संपद गुड़िक जाना गोटे है जंगल संपद। तो जंगल गोटे मूल्यवान प्राकृतिक संपद। आम जंगल कौन कौन पाई था आम जंगल जाले घर तैयारी सामग्री गृह उपकरण औषध सामग्री खाद्य सामग्री शौखीन द्रव्य भी आम पाई था आ नित्य व्यवहार्य पदार्थ पाऊ विभिन्न शिल्पपाई भी कंचामाल सेठू मिल जाए कौटू जंगल। तो आम देशर आंध्र एटा मैप रे तुम देख जमी आम मैप रे देखा ताले आंध्र प्रदेश तापरे ओडिशा तापरे कर्णाटक पश्चिमबंग यही सब अंचल गुड़िक बहुत जंगल देखा जाए। मन रख ये जो कर्णाटक रे जो चंदन काठ देखा जाए सेटा पृथ्वी प्रसिद्ध कहली कर्णाटक राज्य में मिलुवा चंदन काठ पृथ्वी प्रसिद्ध। तो जंगल जो आमर परिवेश प्रदूषण रू आमको रक्षा मिले वर्षा भी ठीक हुए मृत्तिका भी वर्षा माने जल द्वारा धोई हुए ना तेणुक मृत्तिका संरक्षण हुए जंगल द्वारा ताले कौन कौन हुए परिवेश प्रदूषण रू आमको रक्षा मिले वर्षा भी हुए ठीक आउ मृत्तिका भी संरक्षण होता है। तो परिवेश सुरक्षा पाई आमर जंगल सृष्टि करबा आउ तार रक्षणाबेक्षण करबा आम समस्तଙ୍କର गोटे दायित्व। तो आम देश में विभिन्न प्रकार अरण्य देखा जाए जमीक मेहेगानी देख विभिन्न प्रकार अरण्य देखा जाए वृक्ष कथा कहुच्छे मेहेगानी इबोनी रोजवुड शिशु आदि वृक्षर अरण्य भी आमर देखा मिले। तो अंडमान निकोबर द्वीपपुंज आउ उत्तर पूर्व भारत पार्वत्य अंचल पश्चिम घाट पर्वत रे आमर मुख्यतः ये सब देखा जाए ये सब अरण्य गुड़िक देखा जाए। ये मुख्यतः केतेक वृक्ष दि जाइए माने वृक्षर अरण्य दि जाइए आउ को अंचल एगुड़िक देखा जाए तुम मैप को पाखरे रखिक देख मेहेगानी इबोनी आउ रोजवुड कौट कौट देखा जाए ये सब ना अंडमान निकोबर द्वीपपुंज देखा जाए भारतर उत्तर पूर्व पार्वत्य अंचल देखा जाए और पश्चिम घाट पर्वतमाला देखा जाए। तापर शाल पियाशाल आउ सागवान चंदन एगुड़िक कौट देखा जाए ओडिशा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्णाटक आउ बिहार में देखा जाए। तापर अश्वत्थ निम शिशु आउ चंदन ये सब गछ कौट देखा जाए ना झारखंड उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आउ कर्णाटक राज्य में देखा जाए। तापर सिजु खजुरी नागफेणी आ बबुल ये सब गछ अरण्य कौट देखा जाए ना राजस्थान पंजाब हरियाणा कर्णाटक ये साधारणतः आमर मरुभूमि अंचल गुड़िक देखा जाए। कौन कौन देखा जाए ना सिजु खजुरी नागफेणी आउ बबुल गछ देखा जाए। तापर केतेक कंटा जातीय उद्भिद कौटी ना मध्य प्रदेश राजस्थान में देखा जाए ये भी मरुभूमि अंचल ये देख पूरा संपूर्ण मरुभूमि अंचल नुहे किंतु ये है संपूर्ण मरुभूमि अंचल में देखा जाए। तापर चीर पाइन आउ देवदारू गछ ये आमर जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश आउ उत्तराखंड रे देखा एमती माने नुहे अन्य अंचल देखा किंतु खूब कम देखा जाए किंतु ये अंचल गुड़िक अधिक मात्रा देखा जाए। तापर हेन्ताल वन बा जुआरिया अरण्य ये आमर ओडिशार भितरकनिका जोटा कि उपकूल अंचल आउ अंडमान निकोबर पश्चिमबंगर सुंदरवन रे देखा जाए। ये सुंदरी वृक्ष देखा जाऊँ सुंदरवन बोली कहगला। आम भारतर जंगल संपद देखिले एबे देखिबा मृत्तिका संपद। तो मृत्तिका संपद आमर कृषि कार्य गृह उपकरण प्रस्तुति गृह निर्माण रास्ता निर्माण शिल्प केन्द्र स्थापन ये सब विभिन्न कार्य आमर मृत्तिका दरकार होता है। तेणु माटी बा मृत्तिका गोटे मूल्यवान संपद मृत्तिका विभिन्न प्रकार देखा जाए। तो आम देखा जाउथुबा एटी विभिन्न प्रकार मृत्तिका को देखिबा आ देखा जाउथुबा अंचल ए मृत्तिका मुख्यतः कौ अंचल देखा जाए आउ भल हेउथुबा फसल ए मृत्तिका रे कौन भल फसल होता है। देख देख उर्वर मृत्तिका ये कौटी देखा जाए ना नदी उपत्यका अंचल त्रिकोण भूमि अंचल उपकूलवर्ती समतल अंचल देखा जाए। ये उर्वर मृत्तिका धान गहम झोट आखु भल चाष होता है। तापर कृष्ण कार्पास मृत्तिका ये मन रख कृष्ण है कला रंगर कार्पास मृत्तिका कहीं कहुए कारण कपा चाष ये भल होता है। तो महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश आउ तमिलनाडु रे कृष्ण कार्पास मृत्तिका देखा जाए ये कपा चाष भल होता है। तापर है लुणी माटी ये समुद्र उपकूलवर्ती अंचल देखा जाए ये नड़िया चाष भल होता है।
तापर लाल माटी और हलदिया माटी आमर दक्षिणस्थ जो मालभूमिर केतेक अंचल ये देखा जाए, ये लाल माटी बा हलदिया माटी देखा जाए। ये जह्ना आउ चिनाबादाम भल चाष होता है। मन रख जंगल क्षय होगा जो अधिक वर्षा होगा जो मृत्तिका क्षय होबार लगी था। देख जंगल क्षय हो जाए जहाँपर जो अत्यधिक वर्षा हुए कौन हुए मृत्तिका क्षय हो जाए। तो वृक्षरोपण करके नूतन जंगल सृष्टि करी आमे मृत्तिका क्षय को रोकी पारिबा। यदि प्रश्न करा जाए केमिति आमे मृत्तिका क्षय को रोकिबा ताहले आमे एटा को लिखि परिबा। तापर आमे देखिबा जल संपद। जल गोटे मूल्यवान संपद, तेणुकरी कहा जाए जल ही जीवन बोली। तो जल संपद पढ़िया पूर्व पे तुम मैप देख, मैप रे विभिन्न नदी गुड़िकर अवस्थिति देख, कौ नदी कौटी केमती किपरि प्रवाहित होइछि, कारण भारत गोटे नदी मातृकार देश। तो कृषि क्षेत्र, कल कारखाना, घर काम इत्यादि पाई आमर जल आवश्यक होता है। ताले जल को कार्य आवश्यक होता है? कृषि क्षेत्र पाई, कल कारखाना और घर काम पाई मध्य। तो आम देश में बड़ बड़ नदी गुड़िक है आम देश कथा कहुच्छी महानदी, ऋषिकुल्य, बैतरणी, सुवर्णरेखा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब है बड़ बड़ नदी। तो बर्तमान आम माटी तले थिबा जल को बा भूतल जल जोटाक आम कही था कूओ आउ नलकूओ द्वारा आम उपयोग करुछे। देखा जाउछि जे खरा दिने कूओ आउ नलकूओ कौन होउछि ना सुखी जाउछि। आमे जल संपदर अपव्यवहार को बंद करने को पड़ो। आमे अधिक मात्रा व्यवहार करवा नहीं, अपव्यवहार करवा नहीं जलर। तापर आमे देखिबा पशु संपद। तो भारत में अनेक प्रकार पशु देखा जाती। आम देश में अनेक लोक गाई महिषी भी पालन करती। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में आमर उन्नत मानर गाई आउ महिषी पालन करा जाए। जम्मू काश्मीर में मेंढा पालन करा जाए। गुजरात सिंह, आसाम गंडा और हाथी, ओडिशा, केरल और कर्णाटक में भी हाथी देखा जाती। तापर ओडिशा, पश्चिमबंग, उत्तर प्रदेश में आमर बाघ देखा जाए। हिमाचल प्रदेश में चमरी गाई देखा जाए। तो लोक मैंने मन इच्छा कौन करती पशु शिकार करती, जहाँफल कि जंगल में पशुपक्षी संख्या कमी कमी जाऊँगी। तो आम जाचे आजिकल पशुपक्षी मानकर सुरक्षा पाई अभयारण्य सब सृष्टि करा जाउची। मन रख उत्तराखंड मैप रे देखिबो, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट जातीय पार्क, सेठी व्याघ्र प्रकल्प रही। राजस्थान भरतपुर जोटा कि पक्षी अभयारण्य, आसाम काजीरंगा एक सिंह विशिष्ट गंडा अभयारण्य, गुजरात गिर अरण्य जोटा कि सिंह अभयारण्य, आउ ओडिशार चंदका हूँ हाथी अभयारण्य। नेक्स्ट आम खनिज संपद पढ़ा। मानव संपद, तापर विभिन्न प्रकार कृषि गुड़िक पढ़ा।